हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने अपने चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग डेटा के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि डेटा क्या होता है, फिर हम डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं। आज जो हम चैप्टर 7 का रिमेनिंग पार्ट है उसको करेंगे। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो क्या करेंगे, दैट इज स्टैटिकल टेक्निक फॉर डेटा प्रोसेसिंग। आज हम देखेंगे कि स्टैटिकल टेक्निक्स कौन सी होती है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। आपको पता है, जब आपको कोई डेटा दिया जाता है तो उसको आप क्या करते हो, प्रोसेस करते हो। किसके लिए? इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। किसी भी डेटा को जब भी आप प्रोसेस करोगे, जब भी आप उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपके पास कई सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जो समराइजेशन मेथड अप्लाइड करा जाता है टेबुलर डेटा के ऊपर, वो क्या है, ईजी है कंपेरिजन के लिए। देन आपका स्टैटिकल टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती है? आपकी मेजरिंग ऑफ सेंटर टेंडेंसी। अब मेजरिंग ऑफ सेंटर टेंडेंसी का मतलब क्या है कि आपको क्या है, आपको कुछ डेटा दिया गया है, उसकी जो वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट मीन्स जो वैल्यू रिटर्न करेगा उस डेटा से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी वो सिंगल वैल्यू होगी। और वो आपकी क्या हो सकती है, दैट मीन्स आप मीन निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो और मोड निकाल सकते हो। आप हर वैल्यू को इंडिविजुअली देखने की जगह आप क्या करोगे, उसका एक इंडिविजुअल वैल्यू डेटा की देख सकते हो। दैट मीन्स उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो आपकी जो डेटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीन के बारे में पढ़ते हैं। मीन क्या है? सिंपली द एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट। मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। दैट मीन्स मीन्स को आप क्या बोलते हो, एवरेज ही बोलते हो। सपोज देर आर डेटा ऑन अ वेट ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास. Instead of looking of each of the data values, we can calculate the average of to get the idea about the average weight of the student in a classroom. अब सपोज क्या है, आपके पास क्या थे, 40 स्टूडेंट थे। 40 स्टूडेंट्स के आपने क्या करा, वेट ले लिया। 40 स्टूडेंट का आपके पास वेट था। अब आप ये तो करोगे नहीं, एक एक स्टूडेंट का वेट देखते रहोगे। अगर आपको एक एवरेज निकालनी है तो आप क्या करोगे, 40 आप इन 40 स्टूडेंट के वेट को ऐड करोगे और इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 40 से डिवाइड कर दोगे। दैट मीन्स 40 स्टूडेंट्स के आप वेट को ऐड करोगे, देन इसको डिवाइड किससे कर दोगे, 40 से डिवाइड कर दोगे। यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, अज्यूम द हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास आर फॉलोइंग। दैट मीन्स उन्होंने क्या कर रखा है, 9 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है और वो किस में, सेंटीमीटर्स में है। और इसका आपको मीन निकालना है। तो पहले स्टूडेंट की क्या है, 90 है, दूसरे स्टूडेंट की 102 है, तीसरे स्टूडेंट की 110 है, चौथे स्टूडेंट की आपकी 115, देन 85, देन 90, देन 100, देन 110, देन 110। मीन और एवरेज ऑफ द हाइट कैसे निकालोगे, आप इन सबको क्या करोगे, ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद उसको नंबर ऑफ जो आपके एलिमेंट्स हैं उससे डिवाइड कर दोगे। दैट मीन्स 9 स्टूडेंट्स की आपने हाइट ली तो उसको 9 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मीन क्या निकल कर आ गया, दैट इज 101.33 सेंटीमीटर्स। अगर आपको मीन निकालने का आएगा तो क्या होगा, आपको सपोज कोई डेटा दे रखा है तो आप इस डेटा को क्या करोगे, ऐड करोगे, देन जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, मीन निकल कर आ जाएगा। ये किसके अंदर आता है, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की उस कैटेगरी में आता है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, दैट इज मोड। अब मोड कैसे निकालोगे, अब सपोज इसी एग्जांपल का आपको मोड निकालना था तो उस कंडीशन में आपके पास क्या है, 9 स्टूडेंट्स की आपके पास हाइट थी और आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज ये आपकी हाइट है 85, 90, 90। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लोगे, 1010, 110 और 110, देन 115। तो इसको आप क्या करोगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आपके पास 9 वैल्यूज हैं। अगर आपको मोड निकालना होगा तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास ऑड नंबर्स हैं, दैट मीन्स ये आपकी जो वैल्यूज हैं ये ऑड हो गई। दैट मीन्स अगर ये 9 है तो उस कंडीशन में आप इसकी जो 5th वैल्यू होगी, दैट मीन्स ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये आपका क्या है, 5th। दैट मीन्स जो मिडिल होगा उसको आप निकाल लोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 102 मोड आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो वैल्यूज होती है वो सपोज 85, 90, 90, 100, 102, 110, 110, 110, 85 एंड 95 होती,
दैट मीन्स अगर ये इवन एलिमेंट्स होते, सपोज ये कितने एलिमेंट्स होते, 10 होते, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे, दैट इज 9 थे। अब ये क्या हो गए, इवन हो गए। इवन की कंडीशन में आप क्या करोगे, आप यहाँ से क्या करोगे, 4 एलिमेंट्स छोड़ोगे, इधर से 4 एलिमेंट्स छोड़ोगे, जो आपके ये बीच के 2 एलिमेंट्स होंगे इनको ऐड कर लोगे। दैट मीन्स आप 102 प्लस 110 को ऐड कर लोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आ गया, दैट इज 212। इसको डिवाइड किससे कर दोगे, 212 को दैट इज 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 106। इसका आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर ऑड नंबर होते तो आप क्या करोगे, जो आपका मिडिल नंबर होगा, जो मिडिल वैल्यू होगी, उसको आप एज अ मोड ट्रीट करोगे। अगर आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं अगर वो इवन होते तो आप बीच के 2 एलिमेंट्स को ले लोगे और उनको डिवाइड कर दोगे, किससे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज मोड निकल कर आ जाएगा, दैट सॉरी मीडियन निकल कर आ जाएगा। आपका क्या निकल कर आ जाएगा, दैट इज मीडियन। आपने क्या निकाल लिया, अभी आपने मीन निकाल लिया और अब आपने क्या निकाला, मीडियन निकाला है। तो आपने ये मीडियन निकाल लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज मोड। मोड का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी एलिमेंट्स हैं वो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका क्या होगा, मोड होगा। दैट मीन्स जो सबसे ज़्यादा अकर करता है। तो यहाँ पर क्या है, 85 एक ही बार अकर करता है, 90 कितनी बार अकर करता है, दैट इज 90 2 टाइम्स अकर करता है, और 100 1 टाइम ही अकर करता है, 102 एक ही बार अकर करता है, लेकिन आपका 110 दैट मीन्स 110 जो है वो कितनी बार अकर करता है, 3 बार अकर करता है। तो आपका जो मोड होगा वो क्या होगा, दैट इज 110 होगा। अगर आपकी जिस एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी वो आपका क्या होगा, मोड होगा। देख लेते हैं, यही होगा हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने मोड के बारे में दे रखा है, यहां पर दे रखा है, देखिए द वैल्यू appears most number of times in the given data of attribute that means variable is called mode। अभी क्या हो रहा था, मैंने अभी बताया था आपको 110 कितनी बार अकर कर रहा था, दैट इज 3 टाइम्स अकर कर रहा था। तो आपका मोड क्या आ रहा था, दैट इज 1110 आ रहा था। अगर हम यहाँ पर एक डेटा लेते हैं, दैट इज 10 20 30 40 10 20 40 70 80 10। तो इस कंडीशन में आपका मोड क्या होगा, दैट मीन्स 10 आपका कितनी बार अकर कर रहा है, यहाँ पर 3 टाइम्स अकर कर रहा है। 20 कितनी बार अकर कर रहा है, दैट मीन्स 2 टाइम अकर कर रहा है। 30 एक ही बार अकर कर रहा है। तो आपके यहाँ पर जो मोड निकल कर आएगा वो क्या है, दैट इज आपका मोड जो है दैट इज 10 है, क्योंकि जो भी एलिमेंट सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा होगा वो आपका क्या होगा, दैट मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो आपका मोड होगा। तो आपने क्या निकाल लिया, दैट इज मीन निकाल लिया। मीन क्या होता है, दैट इज एवरेज होती है। देन आपने मोड निकाला, देन आपने मीडियन निकाला था। ये आपकी क्या होती है, मोड क्या होता है, दैट मीन्स जो आप किसके मोस्ट अकरेंस होती है या मोस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट मिलता है आपका। और मीडियन आपका क्या होता है, जो मिडिल वैल्यूज होती हैं वो आपकी क्या होती है, दैट इज आपकी मीडियन होती है। मीडियन, अगर इसका मीडियन निकालेंगे तो आप क्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो इसको आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे भी सॉर्ट करना चाहें। देन उसकी जो मिडिल वैल्यू होगी उसको निकाल कर आप उसका मीडियन निकाल लेंगे। अगर वो क्या होती है, ऑड होती है तो उसका आप मिडिल एलिमेंट ले लेंगे। अगर वो इवन होती है तो आप क्या करेंगे, मिडिल के 2 एलिमेंट्स ले लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, मीडियन निकल कर आ जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका होता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका डेटा जो स्प्रेड हो रहा है उसके बीच में वेरिएबल्स, दैट मीन्स क्या डिफरेंस है। तो आप जो वेरिएबिलिटी निकालते हो वो किस किस के थ्रू निकालते हो, एक तो आपके पास रेंज होता है और एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो रेंज क्या कैलकुलेट करता है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा। सपोज आपके पास क्या था, जो आपका डिफरेंस होगा डेटा के बीच में उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आप कैलकुलेट करके जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा, रेंज निकल कर आएगा। मैं आपको लास्ट स्लाइड्स का डेटा दिखा देता हूं। आपके पास जो डेटा था, सपोज ये डेटा था 85 90 90 110। तो इसमें मिनिमम क्या था, इसमें आपका मिनिमम है दैट इज 85,
आपकी इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 85, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी, दैट इज 115। तो इसका जो डिफरेंस होगा दैट मीन्स 115 माइनस 85, ये आपका क्या आ रहा है, दैट इज 0, यहाँ पर आपका 3, तो ये आपका क्या है, दैट इज रेंज। तो मैक्सिमम वैल्यू से आप मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, रेंज निकल कर आ जाएगी। तो अगर आपके पास रेंज की डेफिनेशन आती है या इसके बारे में बोला जाता है कि इसको आप कैलकुलेट करिए, तो आपको अगर डेटा दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकल कर आ जाएगी, दैट इज रेंज निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन रिफर्स टू द डिफरेंस विद इन द ग्रुप सेट ऑफ द डेटा ऑफ अ वेरिएबल। दैट मीन्स जो आपका डेटा है उसके वेरिएबल्स के ग्रुप डेटा के अंदर, लाइक अ रेंज इट ऑल्सो मेजर द स्प्रेड ऑफ द डेटा। दैट मीन्स रेंज के अंदर आप क्या कर रहे थे, सिर्फ दो वैल्यूज पे काम कर रहे थे, एक मिनिमम वैल्यू पे और एक मैक्सिमम वैल्यू पे। यहां पर क्या हो रहा, आप का जो डेटा होगा उसकी सारी वैल्यूज पर आपको काम करना पड़ेगा। जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना चाहेंगे आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब भी आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। लेट अस कंप्यूट, एग्जांपल हमें दे रखा है, लेट अस कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट दैट वी यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग मीन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मीन एक्स निकाल लोगे, फिर क्या करोगे, उसका आपने जो मीन एक्स निकाला था, आपने जो मीन निकाला था वो क्या निकल कर आया था, दैट इज 101.33। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे ईच वैल्यू फ्रॉम मीन दैट टेक्स द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू। तो इसका अब आपको एक टेबल दे रखी है, उसके थ्रू आप समझ लीजिए। यहां पर आपको क्या दे रखा था, ये आपको हाइट्स दे रखी है, जो आपको वहां पर हाइट्स दे रखी थी। फिर आपका क्या मीन क्या निकल कर आया था, दैट इज 101। उससे आपने क्या करा, आपको जो हाइट दे रखी थी मीन से आप माइनस करते रहे तो आपके पास ये वैल्यूज निकल कर आ गई। फिर आपने क्या करा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर उसकी वैल्यूज निकल कर आ गई। तो आपका मीन यहाँ पर ये सॉरी आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपका ये निकल कर आ गया था। आज जो हम पढ़ रहे थे उसको वो हमने क्या क्या पढ़ा, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़ी, और आपने क्या पढ़ा, स्टैटिकल टेक्निक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़कर देखा। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, दैट मीन्स आपने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा, देन आपने रेंज पढ़ा, देन आपने क्या पढ़ा, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में पढ़ा। तो आपको मीन निकालना आ गया होगा, मीडियन निकालना आ गया होगा, मोड निकालना आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा रेंज कैसे आप निकालते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दैट मीन्स हम इस चैप्टर के अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर देखेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।